हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में हर साल छपता है या हर साल यह एग्जाम में आप लोग के पूछता है। इस डेरिवेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, तभी कंडीशन में आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन किस प्रकार से करना है। ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जो एम्पियर के परिपथी नियम आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग उसके अनुप्रयोग करके अगर अनंत लंबाई का कोई तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। आप लोग अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें आप लोग कह सकते हो स्मॉल आई एम्पियर की जो धारा है वह इस परिपथ में नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक ना। अब मैंने क्या किया है कि जो या आप लोग क्या कह सकते हो कि जो तार, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु कैपिटल ए है। इस बिंदु कैपिटल ए पे आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। ठीक ना। जिस बात को यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से मैं लिखा हुआ हूं, क्या मैं लिखा हूं, माना एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक में स्मॉल आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तार से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर स्थित कैपिटल ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे हो यह जो तार है, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु कैपिटल ए है। इस बिंदु कैपिटल ए पर आप लोग को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ए पे अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए को लेते हुए एक हम लोग क्या करेंगे, एक बंद परिपथ का क्या करने वाले, निर्माण करने वाले, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, स्मॉल आर ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हूं, यदि धारावाही चालक के परितः स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं या एक वृत्ताकार यहाँ पे परिपथ अगर हम लोग बनाते हैं तो उस कंडीशन में अगर पूछूं आप लोग से कि जो बी का संपूर्ण पृष्ठ से रेखीय समाकलन के जो होगा, अगर पूछो क्या होगा तो आप लोग कहने वाले क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल हो जाएगा। और अगर पूछो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। उस फार्मूले से इसको तोड़ोगे आप लोग तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो, तो अगर पूछो कि जो बिंदु यहाँ पे आप लोग दे रहे हो, जो बिंदु कैपिटल ए है, इस बिंदु पर अगर पूछो आप लोग से कि जो छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो आप लोग, इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो जो डीएल है। और अगर पूछो कि जो डीएल है, इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यहाँ पे अगर पूछो जो डीएल उसकी दिशा क्या होगी, तो आप लोग कहने वाले हो कि दोनों की डायरेक्शन एक ही होगा। उस कंडीशन में अगर पूछो थीटा का मान कितना होगा तो बताओगे थीटा का मान तो 0 डिग्री होगा। और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस यहाँ पे जो थीटा वहां पे 0 डिग्री रखोगे आप लोग। और उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल cos 0 डिग्री होगा। और अगर पूछो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है तो आप लोग का उत्तर होगा cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट अप करोगे आप लोग। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार परिपथ अगर हम लोग बनाए तो इस कंडीशन में अगर मैं किसी भी बिंदु पर अगर मैं पूछूं आप लोग से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान तो समान होगा। तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले कि जो बी है वो बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल हो जाएगा। और अगर पूछो कि क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मान अगर पूछो आप लोग से कि डीएल क्या है, तो आप लोग देखो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट है और इसी प्रकार से छोटे से एलिमेंटों को अगर आप लोग जोड़ते जोड़ते जाओगे तो इस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो कि वृत्ताकार कुंडली की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। और वृत्ताकार कुंडली की अगर पूछो परिधि क्या होगी तो आप लोग का जवाब होगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक ना। इसका मतलब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू क्या, 2 पाई आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जो बी है बी को चिपका लीजिए आप लोग और क्लोज इंटीग्रेशन डीएल की जगह लिखोगे क्या, 2 पाई आर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो b इंटू में 2 पाई आर निकल चुका है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। हम लोग एम्पियर की परिपथी नियम को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। एम्पियर का परिपथी नियम से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो आप लोग को पता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट में वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या, म्यू 0 इंटू में आई लिखा जा सकता है। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग अच्छे तरीके से देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो यह वाला मान इस वाले मान के बराबर कर लेंगे हम लोग। तो उस कंडीशन में बी इंटू में यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 इंटू में आई।
हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसका मतलब बी का मान चाहिए। तो अगर मैं पूछूं बी इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे 4 पाई आर को इधर क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, तो बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपान में 2 पाई आर होने वाला है। ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को क्या करना है, निकालना है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, जो ये चैनल, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।